ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन भक्तगण, यह सत्र आगामी सप्ताह के राशिफल के लिए पूर्णतः समर्पित है। यह राशिफल दिनांक 21 अप्रैल 2024 से लेकर दिनांक 27 अप्रैल 2024 शनिवार तक के लिए होगा। अर्थात यह साप्ताहिक राशिफल दिनांक 21 अप्रैल 2024 रविवार से प्रारंभ होकर 27 अप्रैल 2024 शनिवार तक के लिए होगा। आइए जानते हैं राशिफल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभ प्रदान कराने वाला होगा। आपको भूमि संबंधी लाभ या धन संबंधी लाभ प्राप्त हो सकता है। न्यायालय संबंधी कार्य में आपको विजय मिल सकता है। आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। आपको प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त होगा। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अनुकूल है, अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन आप उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह के अंत में मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है। आपके परिवार में धार्मिक यात्रा भी संभव है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य का संपादन सोच समझ कर करना चाहिए और अपने वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। विनम्रतापूर्वक मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपके लिए यह सप्ताह संघर्ष वाला हो सकता है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में आलस्यता का त्याग कर देना चाहिए और समस्याओं का समाधान बुद्धि विवेक से करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आप यदि अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा बन जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके परिजन भी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सबसे ज़रूरी है आप विनम्रतापूर्वक किसी से व्यवहार करें और अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आशुतोष भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक कर त्रिपुंड लगाएं और स्वयं भी अपने लाट पर त्रिपुंड धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको खुशियां प्राप्त होगी। आपके सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे। आपको कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आप यदि पूर्व से किसी कार्य का संपादन योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं तो इस समय आपको उसका सुखद परिणाम प्राप्त होगा। आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके परिजनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए
यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, आपको सम्मान प्राप्त होगा, पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा। आपके यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके उच्चाधिकारी आपको सम्मान देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपके लिए सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि प्रतिदिन आशुतोष भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक कर बिल्वपत्र तथा समीपत्र अवश्य अर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, परंतु यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक क्षति वाला हो सकता है। आपको इस सप्ताह में खर्च अधिक करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। आर्थिक हानि के योग आपके बन रहे हैं। आपको इस सप्ताह में अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। साथ ही आपको इस सप्ताह में यात्रा से बचना चाहिए। यदि जरूरी नहीं हो तो इस सप्ताह में यात्रा न करें। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद हो जाएगा। सप्ताह के अंत में आप अपने कार्य का निष्पादन ठीक ढंग से करेंगे और इसमें आपकी धार्मिक यात्रा या मांगलिक यात्रा या लाभप्रद यात्रा सप्ताह के अंत में हो सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में यात्रा से बचें और धन खर्च पर नियंत्रण रखें। सप्ताह का अंत आपके लिए सब प्रकार से अच्छा होगा। आपको प्रतिदिन भगवान भास्कर को लाल पुष्प मिश्रित अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपको लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य इस सप्ताह में करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, अतः आप इस समय का सदुपयोग करें और साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु के किसी भी रूप को आप इस सप्ताह में प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर उनकी आराधना करें और उन्हें तुलसी दल तथा पीला पुष्प समर्पित करके साष्टांग प्रणाम करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह मंगलमय रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सफलता प्राप्त होगी। मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। धार्मिक यात्राएं भी संभव हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा, आपकी प्रशंसा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सुख सुविधा की चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता है। सोच समझकर अपना कार्य करें, क्योंकि इस सप्ताह में आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको अपने पर नियंत्रण रखकर बुद्धिमानी से अपने कार्य को करना चाहिए। साथ ही आपको प्रत्येक क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके विरोधी आपके कार्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।
अतः आपको चाहिए कि आप इस समय अपने आप को नियंत्रित रखते हुए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपने कार्य का संपादन करें तथा विनम्रता बनाकर रखें। कोई समस्या यदि आती है तो उसका सामना बुद्धिमानी से करना ही श्रेयस्कर होगा। सप्ताह के अंत में आपके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपको धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे, परंतु आपको किसी वाद विवाद की संभावना बन रही है। अतः आपको बुद्धिमानी पूर्वक विनम्रता पूर्वक वाणी को नियंत्रित रखते हुए अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अत्यधिक अच्छा है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में सम्मान मिलेगा, सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, खुशियां प्राप्त होंगी। सप्ताह का उत्तरार्ध यानी अंत में आपको कुछ शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आप अपने परिजनों के चलते चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आपके परिजनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए सप्ताह का अंत आपके लिए कुछ कष्टकर हो सकता है, परंतु आप उसका सामना करके उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको चाहिए कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें, मंदिर में जाकर उनके किसी विग्रह को साष्टांग प्रणाम करें, उन्हें तुलसी पत्र एवं पीला पुष्प समर्पित करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों वाला हो सकता है। आपको इस सप्ताह में किसी विवाद होने की संभावना बन रही है। साथ ही आपके साथ कोई इस सप्ताह में समस्या आ सकती है। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए कुछ कष्टकर हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें तथा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें तथा अपनी समस्याओं का सामना विनम्रतापूर्वक बुद्धिमानी से करना ही सप्ताह के प्रारंभ में अच्छा होगा। सप्ताह का अंत आपके अनुकूल हो जाएगा और आपको अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त होने लगेंगे, सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। परंतु पूरे सप्ताह आपको सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको वाद विवाद से बचना चाहिए तथा साथ ही भगवान शिव की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए। उन्हें जलाभिषेक करके बिलपत्र एवं शमी पत्र अवश्य अर्पित करें तथा चंदन का त्रिपुंड उन्हें लगाएं और स्वयं भी अपने लाट पर धारण करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आप अपने परिजनों से समस्याग्रस्त हो सकते हैं। इस समय आपके लिए कुछ परेशानियों वाला दिख रहा है। वह परेशानी घर परिवार से संबंधित होगी, इष्ट मित्रों से संबंधित होगी और उस पर आप अपनी बुद्धिमानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, परंतु कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। अतः आपको चाहिए कि धैर्य धारण कर बुद्धिमानी पूर्वक उन समस्याओं का सामना करें। आपके लिए भी सप्ताह का अंत सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए भी अनुकूल हो जाएगा, परंतु आपको भी पूरे सप्ताह में अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का
पाठ करना चाहिए आपको। इससे आपके लिए सप्ताह सुखद बन जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको सम्मान प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपके अंदर सकारात्मक भाव प्रबल होगा। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप पूरे सप्ताह खुश रहेंगे, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके परिजन किसी कारणवश आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने परिजनों से, इष्ट मित्रों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में आपके लिए यह सप्ताह अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प तथा तुलसी दल समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सब मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।